जी बिल्कुल, शांभवी चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। निश्चित तौर पर जो नतीजे आ रहे हैं शांभवी, वो संदेश क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है? संदेश बस यही है कि झूठी और जो नकारात्मक राजनीति है उस पे विकास की राजनीति भारी पड़ी है। जहाँ पे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं वहाँ पे बिहार ने सशक्त सरकार को चुना है, एक ऐसे सरकार को चुना है जिसने बिहार के लिए सही मायनों में काम किया है। और बिहार की जनता ने एनडीए पे भरोसा जता के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हों, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, ये तमाम नेता पे भरोसा जताते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों ही एनडीए के हाथ में सुरक्षित है। और जहां पे महागठबंधन खाली जातीयता की और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, उस पे विकास की राजनीति जो है वो भारी पड़ी है। जो कार्य हुए हैं बिहार में, जो जिस तरीके से तेज़ रफ्तार पे बिहार का आर्थिक विकास हुआ है, जिस तरह से महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ी गई है, दलित वंचित शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ी गई है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं बिहार के आत्मसम्मान की, बिहार वासियों के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी गई है, आज उस लड़ाई का फाइनल रिजल्ट हम लोग के सामने है। और अब हमको लगता है महागठबंधन को अपना हार एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने ऊपर काम करके ये सोचना चाहिए कि वो जो फॉल्स नैरेटिव, वो फॉल्स एजेंडा हर समय आगे कर देते हैं, वो लोकसभा हो या वो विधानसभा हो, हर समय जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। उनके नेता जो हैं वो तमाम कैमरा पे आके बिहार वासियों को, अधिकारियों को धमकाते हैं। इसी के खिलाफ बिहार है, इसी जो उनके शब्द का चयन है उसके खिलाफ बिहार है। और अब थोड़ा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की ओर ध्यान दें। तो ये 10,000 जो रुपये दिए गए महिलाओं के लिए, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ एनडीए का? ये कोई मास्टर स्ट्रोक था ही नहीं कभी। इसको लोग कहते थे कि ये महिलाओं के लिए किया जा रहा है और वोट को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पर लोग ये बात भूल जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो जब वो आए थे तब से लेकर के आज तक वो महिलाओं के लिए काम करते रहे। 2005 में भी उन्होंने ऐसी ऐसी योजना का स्थापन किया था जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थान, उसको रिकग्नाइज किए थे। 2005 से लेकर 2025 तक के सफर में उन्होंने महिलाओं को एक पूरा, आप मान लीजिए 20 साल का एक जो एज ब्रैकेट होता है, जो बच्ची छोटी थी जब वो स्कूल जाना शुरू की थी, वहां से लेकर के उसको सरकारी नौकरी देके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और महिलाओं की तरफ से ये उनके लिए धन्यवाद है कि हाँ, अगर उनके आत्मसम्मान की और अगर उनके आर्थिक स्वतंत्रता की, अगर सामाजिक न्याय की महिलाओं के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि नारी को जब तक आगे लेके नहीं चलेंगे हम लोग का समाज सशक्त नहीं हो पाएगा। और उसको पॉलिटिकली रेलेवेंट अगर बिहार में किसी ने किया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी। ये नतीजे उन पॉलिटिकल दलों के लिए एक आईना है जो नीतीश कुमार को और जदयू को कम आंक रहे थे? नहीं, ये देखिए, ये एक टीम एफर्ट है। ये गठबंधन जो है बहुत समय से ये एक रूमर टाइप का कह सकते हैं आप, या जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था कि तो कुल मिलाकर शांभवी ये कह रही है सौरभ कि महिलाएं बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई है इस पूरे चुनाव में।